करो क्वेश्चन जल्दी से। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि if the profit received by selling an article for rupees 1754 is equal to the loss by selling the same article for rupees 1492, find the loss percent। ठीक है, हिंदी वाले लिखो। एक वस्तु को 1754 रुपए में, एक वस्तु को 1754 रुपए में बेचने पर उतना ही लाभ होता है, उतना ही लाभ होता है जितना नुकसान उसे 1492 रुपए में बेचने से होता है, जितना नुकसान उसे 1492 रुपए में बेचने से होता है। हानि का प्रतिशत ज्ञात करें। आवाज क्लियर है ना मेरी? हेलो, गंदे बच्चे तुम लोग बोलते नहीं हो। क्लियर है सर आवाज। क्वेश्चन है कि a person sold an article for rupees 891 and got the profit equals to 1/10 of the cost price, find the cost price in profit in rupees। ठीक है, पूजा यादव जी आपको आवाज क्लियर है ना? हिंदी में क्वेश्चंस लिख रहे हो ना आप शायद? यादव जी चले गए? फिर मैं हिंदी ना बोलूं? अरे कोई यादव जी को बुलाओ यार। श्वेता जी, यादव जी को बुलाओ। सब मुझे तो क्लियर आ रही है आवाज। इनको क्यों नहीं आ रही? पूजा जी आप बोलो तो सही, एक बार माइक को अनम्यूट करो। चलो आप ही लोग करो फिर हिंदी नहीं बोल रहा। अ पर्सन सोल्ड एन आर्टिकल फॉर रुपीज 891, अगर कोई पर्सन 891 में किसी आर्टिकल को सेल आउट करता है तो उसे कॉस्ट प्राइस के 1/10 के बराबर प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो आपसे कह रहा है सीपी बताओ और प्रॉफिट भी बताओ रुपीज में।
चलो तीसरा क्वेश्चन देखो। अ पर्सन सेल्स एन आर्टिकल टू बी। अ पर्सन, यहाँ पर कर लो ब्रैकेट में ए ना, पर्सन ए सेल्स एन आर्टिकल टू बी एट अ प्रॉफिट ऑफ 15%। कोई व्यक्ति ए किसी व्यक्ति बी को कोई सामान 15% लाभ पर बेचता है। बी सेल्स द सेम आर्टिकल टू सी। बी जो है वो उसी आर्टिकल को सी को बेचता है लेकिन 10% लॉस पर, यानी कि जितने में बी ने खरीदा होगा ए से उस पर 10% लॉस पर वो सी को बेचता है। If C purchases the same article for rupees 517.50 rupees, अगर C जो है वो B को 517 रुपए 50 पैसे देता उस सेम आर्टिकल के लिए, तो बताइए A ने कितने में खरीदा था? ये आपका क्वेश्चन। आप चाहें तो इसमें आपसे ये भी पूछ सकता है कि B ने कितने में खरीदा था, है ना। C का तो उसने आपको पहले से दे रखा है 517 रुपए 50 पैसे। तो ये तीनों के तीनों क्वेश्चंस फटाफट सॉल्व करिए। जी आपको अभी आए हो तो आपने क्वेश्चंस नोट तो किए नहीं होंगे। सर लास्ट वाला ही कर रही हूँ, थर्ड वाला जो वाला कर रहे हो, कोई नहीं, अभी मैंने स्टार्टिंग के दो भी कराए नहीं है, ठीक है। लैंग्वेज को समझ लीजिएगा, बाकी ये मैं रिकॉर्डिंग पे डाल दूंगा आज वाली, ठीक है, और आज ही डालूंगा, तो इसलिए वहां से भले आप नोट कर लीजिएगा। बाकी अभी मैं बोलूंगा एक बार तो आप हिंदी में सुन लीजिएगा कि क्या कह रहा है एक्चुअली। पहले का आंसर क्या आया? अभी लिख के रहे हो आप लोग या किसी ने आंसर भी निकाला है? तो नहीं हो रहा। कोई भी नहीं हो रहा? तीनों? नहीं, पहला वाला तो पहले का आंसर बताओ। नहीं हो रहा ना सर। पहला भी नहीं हुआ? नहीं, तो यार कल करवाया था। नहीं ऐसा क्वेश्चन तो नहीं कराया। बिल्कुल कराया, सेम क्वेश्चन कराया। अच्छा, और श्वेता आप बताओ, कोई हुआ? सर नहीं हुआ। तीनों नहीं हुए? नहीं सर। अच्छा, यादव जी? सर मेरा थर्ड वाला हो गया है। आपका थर्ड वाला हो गया। चलो, क्या आंसर आया थर्ड का आपका? 500 रुपया है। 500 रुपये आया, ठीक है, सही आंसर है। और पहले दोनों आपने करे नहीं अभी, करो देखो। नहीं अभी मैंने देखे भी नहीं है। चलो पहले तीसरा वाला ही करा रहा हूँ, देखो ध्यान से। आपसे कहता है कि कोई एक पर्सन ए है, ठीक है। मुझे ये लग रहा था ये वाला तो एटलीस्ट आप लोग जरूर कर लोगे, बिकॉज ये कल कराया है मैंने। चलो खैर कोई नहीं। एक पर्सन ए है, उसने क्या करा, कोई आर्टिकल खरीदा और उसे उसने सेल आउट कर दिया बी को, ठीक है। और कहता है कि इसमें ए ने कितना प्रॉफिट कमाया, कितने परसेंट गिरा है? 15। इसको क्या हुआ? एक मिनट, हाँ, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुआ ही करती है। आप लोग को स्क्रीन दिख रही है? कुछ स्क्रीन पे कुछ भी? ब्लैक, ओके। ब्लैंक? कुछ भी नहीं? जो एरिया सेलेक्ट किया होगा ना वो ब्लैक। मुझे क्वेश्चंस दिख रहे हैं। आपको क्वेश्चंस दिख रहे हैं? अब ठीक है, क्वेश्चंस दिख रहे हैं। दिख रहे हैं ना, ठीक है। एक मिनट, हाँ। तो आपसे कहता है कि इसमें ए ने जो प्रॉफिट कमाया है ना, वो कितना कमाया है? 15% का प्रॉफिट कमाया है, ठीक है, अच्छी बात है। फिर क्या हुआ कि बी ने से
बेचा है किसे, सी को, तो बी ने इसको सी को बेच दिया, ठीक है भाई। बी जब सी को बेच देता है तो यहाँ पर वो क्या करता है, यहाँ पे वो प्रॉफिट लॉस कमाता है, वो भी 10% का। यहाँ पर तो प्रॉफिट था, यहाँ 10% का लॉस है। सी ने खरीद लिया कितने में, ये वैल्यू आपको उसने दे रखी है पहले से 517 रुपए 50 पैसे, ठीक है। ये आपको उसका सेलिंग कॉस्ट प्राइस पता है इसका, सी का, ये आपसे कह रहा है। तो कोई नहीं, आप देखो, मान के चलो ना कि ए ने उस चीज को x रुपए में खरीदा होगा, लेट्स से, है ना। तो अगर x रुपए में खरीदा तो बी को वो बेच रहा है तो कितने में बेच रहा है, 15% प्रॉफिट पे। तो 15% प्रॉफिट का मतलब होता है कि 100 में 15 यानी कि 115% प्रॉफिट बेचा होगा, और अपॉन में आप 100 कर दीजिए। तो आप देखिए ये जो है ना, एक्चुअली में ये x क्या था, XCP था ए का, और उसके ऊपर जब उसने 15% का प्रॉफिट कमा लिया तो मैं क्या बोलूंगा, मैं ये चीज कहूंगा कि भाई ए ने एक्चुअली में बी को इतने रुपीस में बेच दिया जो आप देख रहे हो, ठीक है। यहां तक कोई डाउट? लो, सही है, एसपी है ना, एक्स ये इंटू एसपी है, 1/15/100। ये ए का एसपी है एक्चुअली में, ठीक है। अभी अगर ए का हाँ एसपी हो गया तो अब क्या करेंगे, अब इसी के ये जो है ये बी का सीपी बन जाएगा, बोलो, है ना। जो ए का एसपी है एक्चुअली में वो बी के लिए क्या होगा, बी के लिए सीपी सीपी होगा, उसका। तो ये बी का पूरा सीपी है। अच्छा, अब बी क्या करेगा, बी अपने कॉस्ट प्राइस पे जो कि ये बी का सीपी है, इसके ऊपर वो लॉस 10% का, यानी कि जब ये बेचेगा ना तो ये 90/100 में बेचेगा सी को, सही है। तो ये पूरा का पूरा क्या था, ये पूरा का पूरा बी का सीपी था, और सीपी के ऊपर जब वो 90/100 में बेच रहा होगा तो अब ये कंप्लीट जो है ये बी का बन जाएगा एसपी, बोलो, बी ने इतने में बेचा होगा सी को, सही है ना। और अगर ये बी का एसपी है, ये सी का क्या होगा, सीपी होगा, और अगर ये सी का सीपी है तो क्वेश्चन में कितने के बराबर है, 517.50। बोलो, समझ में आ रही है बात? यस सर। क्लियर हो गया अच्छे से? तो बस अब आप इसकी वैल्यू निकाल लीजिए। अब इसकी वैल्यू निकालेंगे तो इसका आंसर क्या आ रहा होगा, एक्स का आंसर आ रहा होगा 500 रुपीज, ठीक है। सर फर्स्ट वाले का आंसर क्या है सर? हम फर्स्ट वाले का देखना पड़ेगा एक बार, 8.07 आया मेरा। देखना पड़ेगा। ये तो क्लियर है ना सभी को? बहुत ही आसान था, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं थी इसमें, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व कर रहे होगे तो एक्स का आंसर आ रहा होगा आपके पास 500 रुपीज, क्लियर। और अगर आप इसको ऐसे नहीं करना चाहते हैं तो इसका देखिए एक दूसरी अप्रोच है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। पहले इसको नोट कर लीजिए फिर आगे बात करते हैं। तो थोड़ा जल्दी करना बिकॉज और भी चीजें करनी है। क्वेश्चन आज दूसरा टॉपिक स्टार्ट कर दूंगा मैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन साथ में ही, उसके बाद परसेंटेज, फिर खत्म आपकी ये पूरी सीरीज, फिर टाइम एंड वर्क और पाइप्स एंड सिस्टम्स। नवंबर खत्म होने से पहले मुझे आपके कम से कम 6 टॉपिक खत्म करने हैं। हो गया होगा इसमें। चलो दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ इसका कि और अप्रोच क्या हो सकती है। ये तो चलो आपने एक्स मान के करा है, हालांकि इसमें भी मैंने आपको ट्रेडिशनल नहीं बताया, ट्रेडिशनल तो फिर बहुत लेंदी हो जाता, तो वो तो ऑफ कोर्स वेस्ट है टाइम का। तो दूसरा तरीका ये हो सकता है कि देखो, पहले में उसने आपसे बात बोली है कि भाई जो प्रॉफिट है ना वो 15% का है, ठीक है, प्रॉफिट है, और अगले में उसने बोला है कि 10% का लॉस है। तो ठीक है, 15% की वैल्यू आप जानते हैं कितनी होती है, 115/100, ये बात आपको पहले से पता है, ठीक है। अगर आप ये चीज जानते हैं तो भी ठीक है, जो आपने एक्चुअली में इसी से सॉल्व करा है क्वेश्चन, लेकिन आपको इससे नहीं करना, आपको सिर्फ 15% की वैल्यू देखनी कि क्या होती है। तो आपको पता होगी कि 15% की वैल्यू 3/20 होती है, ठीक है। ये नहीं पता तो इसको याद कर लो, वैसे करा चुका हूँ। और 10% की जो वैल्यू होती है ये एक्चुअली में 1/10 होती है, ठीक है। अब आप ये चीज समझें। अब हुआ क्या कि मान के चलो कोई 1 रुपए में खरीदी थी, किसने, ए ने 1 रुपए में खरीदा था। आप देखो ये 3/20 जो है ना, इसकी वैल्यू 1 रुपए से भी कम होगी, 1/10 की जो वैल्यू है ना ये 1 रुपए से भी कम होगी। तो जिस तरह से कंप्लीट में हम 100 मानते हैं ना,
तो जब हम फ्रैक्शंस का यूज कर रहे होते हैं हम सीपी को 1 मानते हैं, ठीक है, ये 1 हो गया। अब आप देखो 1 रुपए ये जो था ये ए का सीपी था, ठीक है, अच्छी बात है, ये ए का सीपी है और इसको उसने बेचा है किसमें, 15% प्रॉफिट पे। तो 15% प्रॉफिट का मतलब क्या, 3/20 का प्रॉफिट उसने लिया है, लेकिन 3/20 का प्रॉफिट लेने का मतलब है उसने बेचा होगा 23/20 में, क्योंकि 20 तो उसका सीपी है और 3 उसने प्रॉफिट कमाया, 20 + 3 23, तो 30/20 में बेचा होगा, ठीक है, और इतने में बी ने खरीदा है। फिर क्या हुआ, ये बी का बन गया कंप्लीट, क्या बताओ, सीपी, है ना। अब बी उसको बेच रहा है फर्दर सी को 10% के लॉस पे, और 10% की लॉस की वैल्यू होती है 1/10। तो जब वो बेचेगा ना तो वो 10 सीपी है और 1 का लॉस है, मतलब वो बेचेगा 9/10 में, और इसकी वैल्यू क्वेश्चन ने आपको दे रखी है कितनी, बोलो, 517.50। तो अगर आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से आपका आंसर आ रहा होगा 500 रुपीज, ठीक है, यानी कि 1 की वैल्यू निकल रही होगी, आपको कुछ नहीं करना, 1 की वैल्यू निकालनी है। तो 1 की वैल्यू जब आप निकाल रहे होंगे 517.50 में 20 और 10 का ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और 23 और 9 से नीचे डिवाइड हो रहा होगा, आंसर तब भी 500 आ रहा होगा, और 1 की ही वैल्यू आपको निकालनी है। क्लियर हुआ ये? यस सर। लीव कर रहा हूँ, मतलब ये, और दोबारा से ज्वाइन करूंगा बिकॉज प्रॉब्लम कर रहा है, ये जो पेन टैबलेट है ना ये प्रॉब्लम कर रहा है, तो मैं ही बस लीव कर रहा हूँ। गुंजन आप होस्ट हो, ठीक है। ओके सर।